वेलकम बैक गर्ल्स। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रिकॉर्ड रिटेंशन एंड स्टोरेज। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी है कि अगर कोई रिकॉर्ड है जिसकी फ्यूचर में हमें नीड अराइज हो सकती है, उन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं हमें लगता है कि फ्यूचर में उनका कोई लेना देना हमारे साथ नहीं है, हम उन रिकॉर्ड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। हमें वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड्स को अगर मेंटेन करना पड़ेगा तो उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो अपना खर्चा कम करने के लिए जो हमारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, आप उनको फेंक भी सकते हो, मतलब उनको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो। सो अभी हम बात करें सिर्फ रिटेंशन एंड स्टोरेज की। वो डेटा, वो रिकॉर्ड्स हमें रिटेन करके और स्टोर करके रखने पड़ेंगे, जो कि रिकॉर्ड हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि उन रिकॉर्ड्स की फ्यूचर में नीड अराइज हो सकती है। ठीक है, सो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ एन ऑफिस, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ एन ऑफिस। तो कहते हैं कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड रखते हो वो आपकी बैकबोन है ऑफिस की। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर काम जो आपने करना है उसका लेना देना किसके साथ है? आपके रिकॉर्ड्स के साथ। जैसे मैंने कोई फ्यूचर में डिसाइड करना है कि हम कितना खर्चा करें, तो लेना देना ये है कि पहले देखेंगे पिछले साल कितना खर्चा करा था। ठीक है, अगर मुझे कोई कल को केस लड़ना है तब भी मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे, तभी मैं केस जो है वो आगे फाइल कर सकती हूँ या लड़ सकती हूँ। अगर फ्यूचर में मुझे किसी भी तरीके से किसी का पैसा देना है, लेना है, इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई बात है, तो सब कुछ मुझे रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कि कितना पेंडिंग अमाउंट है। सो इसलिए लिखा है कि ये बैकबोन है। ठीक है, सो कहते हैं इनकी वजह से ही आप लोगों का ऑफिस जो है वो स्ट्रांग होता है, आप लोग एफिशिएंटली काम कर सकते हो। रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेमोरी हैं। पता ही है कि हमारे ऑफिस का जो भी सारा डेटा है वो क्या है, आप लोगों का, आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, वो आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीड में हम वो चीज़ कवर करेंगे। So that proper filing system is used to preserve, store and retain the memory। आप लोग कैसे संभाल के रखना है, स्टोर करना है, अलमीरा में करना है, प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम करनी है, उनके इंडेक्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ही हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाएगी, फॉर्मुलेट करेगी। डिपेंड करता है कि नेचर एंड नीड ऑफ रिकॉर्ड क्या है। मान लो उन्होंने पॉलिसी की बात करी है, पॉलिसी की वो रिकॉर्ड कितने टाइम के लिए बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर और उसकी नीड क्या है। अगर तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जैसे घर की रजिस्ट्री के कागज़ हो गए या ऑफिस की रजिस्ट्री के कागज़ हो गए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो इनको प्रॉपर स्पेशल हमें क्या करनी पड़ेगी, सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इनको लॉकर्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी नीड भी हमें हो सकती है और इसका नेचर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी इनको ज़्यादा चाहिए। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि मैं बात करूं कि कोई बिल या किसी, मैंने इनवॉइस की बात करी है, तो कहते हैं वो रिकॉर्ड्स जो आप लोगों के होंगे, आप लोग उनको कहीं पे भी फाइल में रिकॉर्ड करके रख सकते हो, आपके डेस्क के आसपास होना चाहिए, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ बिल या इनवॉइस देखने की ज़रूरत पड़ सकती है कि कब किससे पैसा लेना है, कब किससे पैसा नहीं लेना। तो नीड, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, कम है, अब है, बाद में है, ये चीज़ हमारी जो है हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम रिटेंशन पॉलिसी कौन सी फॉर्मुलेट करें। सो अब इन्होंने आगे लिख ही दिया है, अ मैनेजर हैज़ टू टेक मेजर डिसीजन। मैनेजर क्या क्या डिसाइड करेगा? पहले कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, विच रिकॉर्ड्स आर टू बी रिटेन्ड। ठीक है, वो किस फॉर्म में रिटेन करने पड़ेंगे, वो मुझे जो है मैं कहूँगी कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करने हैं, डिवाइस मतलब फ्लॉपी डिस्क में चाहिए। ठीक है, वो आप पेन ड्राइव में चाहिए आप लोगों को, वो आपको रिटन फॉर्म में चाहिए, वो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, तो किस फॉर्म में आप लोग उन रिकॉर्ड्स को रिटेन करोगे, फॉर हाउ मच पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो डॉक्यूमेंट आपको 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए आपने रिटेन करने हैं। अगर तो रजिस्ट्री के कागज़ हैं तो वो तो आपको सारा साल या क्या कहूँ मैं कि लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि पहली बात क्या थी, कौन से रिकॉर्ड किस फॉर्म में कितने टाइम के लिए आपने रिटेन करने हैं और उनका पर्पस क्या है।
ठीक है। तो अभी पर्पस हमने पिछली वीडियो में करा हुआ है, लास्ट 2 वीडियोज़ आप देख सकते हो। सो पर्पस क्या है रिकॉर्ड्स का, कहते इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे और लास्ट में आप लोग ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी आपको लगता है इन फ्यूचर नीड अराइज नहीं होएगी, आप उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। सो ये लाइन आप लोग ज़रूर ऐड कर देना। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे नीड फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ज़रूरत क्या है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, आप क्यों रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है वो करते हो। वैसे तो हमने पर्पस करा है बट ऐसा चीज मेंशन करा हुआ है आपकी बुक में टॉपिक, तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरत है रिकॉर्ड स्टोरेज की। पहले तो हम लोग जो है रिकॉर्ड जो है स्टोर करके रखते हैं, इसका पर्पस ये है कि फ्यूचर में डिसाइड कर सकें, प्लानिंग कर सकें, इवेलुएट करना होता है, कंपैरिजन करना, चेक करना, कैलकुलेट करना कि इस साल कितने प्रॉफिट थे, पिछले साल कितने प्रॉफिट थे, उससे पिछले साल कितने प्रॉफिट थे। ठीक है। सो आप एग्जांपल दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल 2009 में आप लोगों का 2000 प्रॉफिट थे, 2010 में आके आप लोगों के 3000 प्रॉफिट हो गए और 2011 में आके आपके 4000 प्रॉफिट हो गए। इसका मतलब कि ये रिकॉर्ड आपके पास पड़ा है, तभी तो आप लोगों को ने कंपैरिजन करा कि हर साल हज़ार से प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो आप लोगों ने इवेलुएट करनी है वो कैसे पॉसिबल है, अगर आपके पास क्या है रिकॉर्ड पड़े हैं। और रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड्स अपने पास संभाल के रखने के लिए तो थे, साथ साथ में हो सकता है कि आपको टॉप मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट करने पड़े, पब्लिक को भी उसकी रिपोर्ट देनी पड़े कि हमारे इतने प्रॉफिट हुए हैं, इतना ये सब कुछ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर में भी मतलब देनी पड़ सकती हैं, बतानी पड़ सकती हैं लोगों को। यूजिंग रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आप लोगों ने फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है किसी भी तरीके से, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इन रिकॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, बता सकते हो, एज एविडेंस इनको यूज़ कर सकते हो। लीगल कंडीशंस एंड इक्विपमेंट्स के साथ रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए भी हमें रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आप लोग टैक्स इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स बनाते हो, ठीक है, आपको रिटेन करके रखने पड़ते हैं एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स की जो भी आप लोगों की हम रिटर्न पे करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि हमें लीगल कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी कुछ रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, जैसे मैंने भी आपको इनकम टैक्स की बात करी है। प्रिवेंट फ्रॉड्स, आपके साथ फ्रॉड ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों के पास रिकॉर्ड्स पड़े होने चाहिए, आप लोग चेक कर पाओ कि ये पर्सन ने आपसे पहले गुड्स ली हैं, ये आपका कस्टमर है, ठीक है। और भी किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको रख सकते हो अपने पास। इट्स यूज़ टू यूज़ इट एज पीस ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो हमने बहुत बार बातें करी हैं कि रिकॉर्ड हैं तो आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज़ें जो हैं वो प्रूफ कर सकते हो, एज एविडेंस शो कर सकते हो, केस में आपकी हेल्प होएगी। अदरवाइज़ बाय वर्ड्स ऑफ माउथ आप कुछ भी बोलते रहो जज को, वो आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि आप उसको एज एविडेंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो मेक श्योर ये आप लोगों का टॉपिक है। अगर आपको रिकॉर्ड स्टोरेज की बात करी जा रही है कि रिकॉर्ड करना है, स्टोर करके रखना है, वो स्टोर क्यों करना है, उसकी ज़रूरत क्या है, देन यू हैव टू राइट ऑन दीज पॉइंट्स। इफ़ आई आस्क लाइक आपको क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, देन पर्पस वाला टॉपिक जो है वो आप लोग आंसर में राइट डाउन करोगे। रेस्ट आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।